से भगवान राम भी बार बार आते हैं, बार बार। जब भी त्रेता युग आएगा तो भगवान राम प्रकट होंगे। भाई प्रकट कृपाला। सुमंत जी ने सुनाया कि आपको पुत्र कैसे प्राप्त होगा हे महाराज। तो बोले कि सनत कुमार जी ने क्या बताया, पूरा विस्तार से बताओ। बोले सनत कुमार जी ने बताया कि महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए वो अंग देश के राजा रोमपाद की पुत्री शांता के पति ऋषि श्रृंग आएंगे और वो 10 जब यज्ञ करेंगे तभी पुत्र होगा। बोले ऋषि श्रृंग कौन है? बोले ऋषि श्रृंग जो है वो ऋषि विभंडिका के पुत्र हैं, विभांडक, ऋषि विभांडक। सुने नाम ऋषि विभांडक का? कितने लोगों ने सुना है ऋषि विभांडक? काफी कम लोग सुने हैं। तो ऋषि विभांडक से एक पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषि श्रृंग। विभांडक ऋषि की कथा आती है महाभारत में। इतने महान ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे जंगल में जाकर। बिहार प्रांत में वो स्थान आता है, आज भी है वहां। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई है बिहार से यहाँ? है नहीं है। बिहार प्रांत में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, वही अंग प्रदेश कहा जाता है। लखीसराय, भागलपुर, ये क्षेत्र अंग देश है था उस समय। वहां पर विभांडक ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि स्वर्ग के राजा इंद्र जो हैं वो भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा। आप में से कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है? बहुत कम तपस्या करेंगे तो भी दिक्कत, कोई फायदा नहीं है, और बहुत ज्यादा करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। बहुत कम करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर इंद्र परेशान हो जाएंगे कि कहीं हमारा पोस्ट तो नहीं ले रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है? दोनों में प्रॉब्लम है। देखो इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, एक तरह से कहा जाए तो सारे देवताओं के राजा हैं, फिर भी उनको क्या है, इनसिक्योरिटी। क्या? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी लीड्स टू एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एनवी, ईर्ष्या। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे मूवमेंट के ज्यादातर भक्त देवी गॉड बनेंगे। सही बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। इस्कॉन के ज्यादा लोग देवता बनेंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट पोजीशन के चक्कर में फंस जाएंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे एक दूसरे से, इनसिक्योरिटी आएगी उनके अंदर। हम भजन करते किसका? अभय चरणार बिंद रे। तो हमें भय नहीं होना चाहिए। किसका भय? क्या पाना है, क्या खोना है इस संसार में? कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन फिर इस संसार में भगवान हमको क्यों बोलते हैं ये भी पाओ, वो भी पाओ, वो भी पाओ? हमारी परीक्षा लेते हैं भगवान। करने वाले सब भगवान हैं, वही सब करते हैं। कहते न करते हो तुम गोविंदा, मेरा नाम हो रहा है बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सो देवराज इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई। किससे? विभांडक ऋषि। ऋषि को कोई मतलब नहीं है राज्य से। देवता वो स्वर्ग का राजा नहीं बनना चाहते हैं,
उनका उद्देश्य कुछ और है, लेकिन इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई। अब वो सोच रहा है कि ये मेरा पोस्ट ले लेंगे। मेनका को भेजा। मेनका क्या है? स्वर्ग की सेलिब्रिटी, मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस हेवन। मिस हेवन को भेजा गया। किसके पास? विभांडक ऋषि के पास। तो यहाँ पे कई सारे ब्रह्मचारी बैठे हैं, ज्यादा अच्छा भक्ति करेंगे तो सावधान रहना आप। बहुत ज्यादा तपस्या मत करना, भक्ति करना ज्यादा, तपस्या नहीं, नहीं तो इंद्र परेशान हो सकते हैं। मेनका आ सकती है। हम्म। बहुत लोग हिट लिस्ट में हैं इंद्र के। हैं? फिर क्या होगा? वही होगा जो विभांडक ऋषि का हुआ। विभांडक ऋषि की तपस्या भंग हो गई। कैसे? मेनका आई तो इतने सुंदर तरीके से वो गा रही थी, उसके गाने की आवाज, बहुत मीठी आवाज है ना, उसे कान में पहुंचा। उसके पायल की झंकार विभांडक ऋषि कान में पहुंची। और इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, भंग हो गई तपस्या। फिर क्या हुआ है? विभांडक ऋषि का वीर्य स्खलित हो गया, तपस्या भंग। और मेनका तो चली गई, काम ड्यूटी खत्म। जिस ड्यूटी पे लगाया था उसका काम हो गया। और उस वीर्य से एक हिरणी ने उस वीर्य को पी लिया और उससे ऋषि श्रृंग प्रकट हुए। उनका सिंह था, इसलिए नाम पड़ा सिंह, ऋषि श्रृंग, क्योंकि हिरणी से प्रकट हुए। वो हिरणी भी कोई साधारण हिरणी नहीं थी, इसका भी कथा है पुराणों में कि वो हिरणी जो थी वो एक ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो वो हिरणी बन गई। और फिर उस हिरणी को श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब ऋषि श्रृंग को जन्म देगी। तो इसलिए साधारण कथाएं नहीं है, सबका कनेक्शन है, लिंक है। ऋषि श्रृंग का जन्म होता है और मेनका चली जाती है। विमांडक ऋषि बहुत पश्चाताप करते, बहुत रोने लगते हैं कि मेरे इतने सालों की तपस्या सब बर्बाद हो गया। इसलिए वीर्य स्खलित होने से तपस्वी की तपस्या बर्बाद हो जाती है। ये वीर्य जो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओजस। इससे अद्भुत शक्तियां प्रकट होती है। जो भी व्यक्ति अपने वीर्य को नियंत्रित करके साधना करता है, उसके अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होती है, अद्भुत शक्तियां प्रकट होती हैं। हैं? तो इसलिए विभांडक ऋषि रो रहे थे। फिर उन्होंने वचन लिया कि मैं तो तपस्या करके सफल नहीं हो पाया, मैं तो तपस्या करके सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को तपस्या कराऊंगा। नहीं, कई बार कोई व्यक्ति आईएएस बनने का प्रयास करता है और फेल हो जाता है, नहीं बन पाता, तो अपने बेटे को बनाऊंगा। सो बचपन से ही होता है, बेटा मेरी एक ही ख्वाहिश है, तेरे को मैं आईएएस देखना चाहता हूं, है ना। उसी तरह से विभांडक ऋषि बोलते थे मैं तेरे को तपस्वी देखना चाहता बचपन से ही। और उनको जंगल के बीच में लेके, जहां 80 मील के डिस्टेंस में कोई स्त्री ना हो, ऐसे जगह आश्रम बनाया जहां 80 माइल्स में कोई वीमेन दिखे ना।
ब्रह्मचारी आश्रम ऐसी जगह होना चाहिए। हम्म। नहीं तो गृहस्थ बन जाएंगे सब लोग। हम्म। तो तपस्या करने लगे ऋषि श्रृंग, उनके पुत्र ऋषि श्रृंग तपस्या करने लगे, इतने पावरफुल ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंग बन गए। उसी समय अंग देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, कई साल से बारिश नहीं हुई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। अंग देश के राजा रोमपाद जी सारे ऋषियों को बुलाए, बोले इसका उपाय क्या है, अकाल से छुटकारा कैसे मिलेगा। ऋषियों ने बताया, अकाल से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, कोई प्योर ब्रह्मचारी तपस्वी अगर आपके राज्य में अपने चरण रखेगा तो आपके राज्य में बारिश होगी। ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति होती है, अगर मेंटेन किया जाए तो। बहुत पावर होता है। हम्म। तो ऐसा ब्रह्मचारी कोई है? बोले हाँ है, अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल में। सॉरी, मैं, तो उन्होंने बताया कि एक ही ऐसा व्यक्ति है आज पृथ्वी पर। बोले कौन? बोले विभंड कृषि के पुत्र ऋषि श्रृंग, अगर वो आपके राज्य में चरण रखेंगे तो बारिश होगी। बोले लेकिन वो रखेंगे ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसा वचन लिया है कि ऐसे 80 मील के डिस्टेंस में कोई स्त्री जहां होगी वहां जाएंगे ही नहीं। और पिताजी रोज पहरा देते हैं, अगर कोई कोई भी व्यक्ति जाकर उस स्त्रियों उसको लेकर आएगा शहर में तो पिताजी श्राप दे देंगे। बोले क्या किया जाए फिर, कैसे उपाय? आपने उपाय तो बताया लेकिन किसी काम का नहीं, वो आएंगे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। बोले ठीक है, एक उपाय है, अगर किसी न किसी प्रकार से उनको लाया जाए, पर कैसे लाया जाए? आप लोग जाइए। बोले हम कौन मरने जाएगा, तपस्या कर रहे हैं वो अगर श्राप दे दिए तो हम ही मर जाएंगे। बोले एक उपाय है, राज्य की कुछ वेश्याओं को भेजा जाए, और वेश्याएं जो है उनको आकर्षित करके लेकर आएंगी। बोले ये अच्छा आइडिया है। वेश्याओं को ड्यूटी पे लगाया गया। ये सारी कथा कौन सुना रहा है? सनत कुमार जी सुना रहे हैं। और भेजी गई वेश्याएं, वो जाकर कैंप लगा दिया उनके आश्रम के बगल में। और जब पिताजी बाहर नहीं थे, ऋषि सिंह थोड़ा घूमने के लिए निकलते थे जंगल में, बगल में गए तो उन्होंने देखा। बोले इतना सुंदर अद्भुत मनुष्य तो मैंने पहली बार देखा अपने लाइफ में। जाके बात करने लगी। उन वेश्याओं ने पुरुष रूप धारण कर रखा था, आलिंगन किया उनका, और उनको खाने के लिए क्या दिया? मिठाई। बोले हम फल लेकर आए हैं आपके लिए खाने के लिए। उनको खिलाया, मिठाई खिलाया, स्वीट। क्या खिलाया? स्वीट। इसलिए ब्रह्मचारी को स्वीट नहीं खाने का। स्वीट खाए फिर फंस जाएंगे। स्वीट खिलाया, लड्डू, और क्या है? गुलाब जामुन। और उन्होंने कहा कि ये फल है, हमारे यहाँ का फल है। ये बोले हम तो केवल फलाहार करते हैं, हम ये सब नहीं खाती। बोले ये फल ही है, हमारे साइड का फल है। और फल खाए तो बोले तो अद्भुत फल है, तो इतना मीठा फल तो मैंने आज तक खाया नहीं इस जंगल में। बोले और भी है, और भी खाना है तो आप हमारे साथ चलो। उनको बोले अच्छा और है क्या, चलो चलते हैं। अपने साथ लेकर आ गई अंग प्रदेश में।
और जैसे उन्होंने आके अंग प्रदेश की भूमि पर चरण रखा, बारिश होना शुरू हो गया। और फिर खूब मिठाई खिलाया, पेट भर दिया। फिर राजा अंग ने कहा कि आपका विवाह भी कर देते हैं हम। उनका विवाह कर दिया अपनी पुत्री शांता से, क्योंकि अगर विवाह नहीं करते तो ऋषि ब्रह्मांडक श्राप दे देते। इसलिए उन्होंने ट्रिक किया, अगर फैमिली रिलेशन बना देंगे तो फिर श्राप नहीं देंगे। इसलिए तुरंत विवाह कर दिया। ऋषि ब्रह्मांडक जब आए आश्रम में, मेरा बेटा कहाँ है? फिर उन्होंने योग बल से देखा कि बेटा तो विवाह हुआ करके बैठा हुआ उधर जाके मिठाई खा रहा है। तो बहुत क्रोध में आए। आए तो पता चला कि विवाह भी हो गया, अब श्राप भी नहीं दे सकते। तो बोले ठीक है चलो आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद दे दिए। फिर ऋषि श्रृंग और शांता दोनों अंग देश में रहने लगे। रोमपाद महाराज जो अंग देश के राजा थे, उनका बहुत घनिष्ठ मित्रता था महाराज दशरथ के साथ, क्योंकि दोनों की वाइफ जो थी वो सिस्टर थी। कौशल्या और उनकी वाइफ दोनों बहन थी, इसलिए दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, फैमिलियल रिलेशन था। तो ये कथा जब सुमंत जी ने सुनाया राजा दशरथ को कि आपको, सनत कुमार जी ने बताया है कि आपको पुत्र प्राप्त होगा जब वो ऋषि श्रृंग आएंगे और यज्ञ करेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालांकि विवाह हो गया, उसके बावजूद विवाह के उपरांत उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसलिए वो इतने पवित्र थे कि वही जब यज्ञ करेंगे तो पुत्र प्राप्त होगा आपको, गृहस्थ बनने के बावजूद, है ना। इतने पावरफुल साधु थे। इसलिए हे महाराज, सनत कुमार जी के आदेश है कि भविष्यवाणी है, तो उसके आधार पे आप जाइए अंग देश और लेकर आइए ऋषि श्रृंग को। तो ऋषि श्रृंग को लाने के लिए राजा दशरथ और तीनों रानियों को लेकर गए वहां, और ऋषि श्रृंग को लेकर आए अयोध्या। और ऋषि श्रृंग जो ने क्या किया, पुत्र कामेष्टि अश्वमेध यज्ञ किया महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए। और फिर जो है महाराज दशरथ उस यज्ञ में बैठे थे। यज्ञ की कुंड से, यज्ञ की वेदी से यज्ञ अग्निदेव प्रकट हुए, और उनके हाथ में क्या था, एक घड़ा था, बर्तन, जिसके अंदर क्या रखा हुआ था, खीर रखा हुआ था, खीर, दिव्य खीर। और वो खीर जो है उन्होंने दिया ऋषि श्रृंग को। ऋषि श्रृंग ने वो खीर लिया, राजा दशरथ को दिया। बोले इस खीर का 50% कौशल्या को देना, और जो बाकी 50% बच गया उसको 2 पार्ट में बांट देना, मतलब 25 और 25। उसमें 25% जो है वो कैकेयी को देना। और बाकी जो 25% बच जाएगा उसको दोनों रानियां अपने हाथों से लेकर खिलाएंगी, किसको, सुमित्रा को खिलाएंगी। तो इसलिए 12.5 12.5 12.5 12.5 2%, 12.5% और 12.5% 2 बार खिलाया गया सुमित्रा को। इसलिए कौशल्या से भगवान श्री राम प्रकट हुए, जो स्वयं भगवान है। और कैकेयी से भरत जी प्रकट हुए, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। और ये चारों जो हैं वो कौन है, विष्णु तत्व। चारों विष्णु तत्व हैं। भगवान विष्णु 4 रूप में प्रकट हुए। कितने रूप में,
4 रूपों में भगवान विष्णु, चारों भाई भगवान विष्णु है। केवल ये नहीं सोचना चाहिए केवल भगवान राम ही भगवान के अवतार है, नहीं। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये चारों 4 रूप धारण करके आए। वासुदेव भगवान श्री रामचंद्र के रूप में, संकर्षण लक्ष्मण जी थे, अनिरुद्ध जो है शत्रुघ्न जी थे, और प्रद्युम्न भरत। ये चारों अवतार प्रकट हुए। सोचिए किसी घर में 4 भगवान शिशु रूप में लीला कर रहे हैं एक साथ। मुझे तो लगता है पहली बार ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि इतने भगवान एक साथ किसी घर में खेल रहे हैं बालक बन के, हैं। कैसा लग रहा होगा, कितना अद्भुत माहौल होगा, सोचिए। तो इस प्रकार से प्रकट हुए, भगवान का प्रकट हुआ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को दोपहर 12 बजे प्रकट हुए चारों भाई। और सबका एक ही दिन प्राकट्य नहीं हुआ है, पहले राम का हुआ, उसके कुछ समय के बाद भरत का, कुछ दिन के बाद लक्ष्मण शत्रुघ्न का, ऐसे हुआ है। थोड़ा अंतराल था दोनों चारों के जन्म में।